फिल्म की शुरुआत लंदन में तापसी पन्नू के किरदार मन्नू से होती है, जिसे एक गंभीर बीमारी हो जाती है। इसलिए वह अपने वकील से मिलती है, जो वीजा की कमी के कारण उसे भारत वापस जाने से इनकार कर देता है। अब लॉयर जब मन्नू को मना कर देता है, तब मन्नू को लगता है कि एक ही ऐसा बंदा है जो उसे इंडिया ले जा सकता है, और उसका नाम है हार्डी। अब मन्नू हार्डी को फोन करती है, जो इस टाइम इंडिया के अंदर पंजाब में होता है, और मन्नू उससे वीजा प्रॉब्लम की वजह से 21 तारीख को दुबई में मिलने के लिए कहती है। इस पर हार्डी भी मान जाता है और वे दुबई में मिलने का फैसला करते हैं। इसके बाद मन्नू की मुलाकात लंदन में रहने वाले दो और दोस्त बुग्गू और बल्ली से होती है। वे दोनों भी भारत जाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें भी वीजा नहीं मिल पा रहा है। मन्नू उन्हें हार्डी के बारे में बताती है, जो उन्हें भारत ले जाने के लिए तैयार हो चुका है, इसलिए उन्हें 21 तारीख को दुबई जाना होगा। अब तो बुग्गू और बल्ली खुशी में नाचने लगते हैं और तीनों दुबई के लिए लंदन से फ्लाइट ले लेते हैं। इसके बाद मूवी की कहानी पास्ट में दिखाई जाती है। 1995 में तीन दोस्त मन्नू, बुग्गू और बल्ली पंजाब के लालटू गांव में रहते थे। अब इस लालटू गांव में उन लोगों की काफी इज्जत थी, जो पढ़ाई या काम के लिए लंदन जाते थे। हालांकि उनकी पारिवारिक हालत काफी खराब थी। अपने परिवार को खुश रखने के लिए वे पैसा कमाना चाहते थे, इसलिए तीनों अपनी खस्ता हालत की वजह से लंदन भी नहीं जा सकते थे। वे अपने गांव लालटू में ही काम करते हैं, जहां मन्नू एक छोटे से ढाबे में काम करती है। एक दिन एक एजेंट उन्हें लंदन भेजने और वीजा की पेशकश करता है। वह मन्नू को कुश्ती सीखने के बाद स्पोर्ट्स वीजा, बुग्गू को जॉब वीजा और बल्ली को मैनेजमेंट वीजा देने का वादा करता है। इसलिए एजेंट इन वीजा का वादा करके तीनों से 1,50,000 रुपए लेता है। अब बुग्गू पैसे देने के लिए अपनी माँ की एफडी तोड़ देता है। इसके बाद ये तीनों काफी खुश होते हैं, क्योंकि ये लोग सोचते हैं कि अब ये लोग लंदन पहुंचकर ही सांस लेंगे। इसके बाद अब एंट्री होती है हमारे हीरो हीरालाल हार्डी की, जो मन्नू, बुग्गू और बल्ली के गांव लालटू में आता है। हार्डी अपने हाथ पर तेंदुए के टैटू वाले एक आदमी की तलाश कर रहा है, जो बहुत तेज दौड़ता है। उसे पता चलता है कि मन्नू के ढाबे का मालिक बहुत ही बदतमीज है, जो उससे खूब काम करवाता है और उसे मारने की कोशिश करता है। हार्डी मन्नू की मदद करता है और उसे उसके ढाबे के मालिक से बचाता है। फिर वह मन्नू से गांव में तेंदुए के टैटू वाले आदमी के बारे में पूछता है, लेकिन मन्नू बताती है कि वह जिस आदमी को खोज रहा है वह उसका भाई है। अब मन्नू हार्डी को अपने घर ले जाती है, जहां उसे पता चलता है कि उसका भाई 1 साल पहले एक दुर्घटना में मर गया है। तभी हार्डी खुलासा करता है कि उसका भाई एक अच्छा इंसान और बेहतरीन सैनिक था, क्योंकि हार्डी भी आर्मी में था। एक बार की बात है जब आतंकवादियों ने हार्डी को गोली मार दी थी। उस समय मन्नू का भाई उसके साथ था और उसने हार्डी के घायल होने के बाद उसका ख्याल रखा। मन्नू के भाई ने हार्डी को गाने सुनने के लिए एक टेप रिकॉर्डर भी दिया था, जिससे गाने सुनते हुए वह ठीक हो गया। अब क्योंकि उस समय हार्डी की हालत गंभीर थी और उसे मन्नू के भाई के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए उसे अभी अभी अस्पताल से छुट्टी मिली है और वह उसका धन्यवाद करने आ गया है। इसके बाद वह यह भी जान जाता है कि मन्नू स्पोर्ट्स वीजा के हेल्प से लंदन जाना चाहती है, जिसके लिए उसे कुश्ती सीखनी होगी। हार्डी, जो सेना में थे और कुश्ती के बारे में जानता है, वह बताता है कि मन्नू के भाई ने उसकी जान बचाई थी, इसलिए वह मन्नू को कुश्ती सिखाकर उनके लिए भी कुछ करना चाहता है। जिसके बाद हार्डी 1 हफ्ते के अंदर ही मन्नू को कुश्ती सिखा देता है। इसके बाद मन्नू, बुग्गू और बल्ली तीनों हार्डी के साथ मिलकर सीधा अपने उसी एजेंट के पास आते हैं, जिस एजेंट ने उनसे 1.5 लाख रुपए लिए थे। हालांकि जब वे उसके ऑफिस पहुंचते हैं तो ऑफिस बिल्कुल खाली मिलता है, मतलब कि एजेंट उनके पैसे लेकर फुर्र हो गया है। यह देखकर तीनों को तो जग सूना सूना लगने लगता है। फिर भी हार्डी उन्हें सांत्वना देता है और मन्नू और उसके दोस्तों को लंदन का वीजा दिलाने में मदद करने का वादा करता है। इसलिए वह बताता कि उन्हें आइलेट्स का एग्जाम क्वालिफाई करना होगा, जिससे उनका वीजा आराम से लग जाएगा, लेकिन इसके लिए उन्हें अंग्रेजी जरूर आनी चाहिए। अब क्योंकि मन्नू, बुग्गू और बल्ली पंजाब के एक छोटे से गांव से आते हैं, इसलिए उनकी अंग्रेजी तो बिल्कुल ही उड़नछू होती है। अब वे तीनों इंग्लिश सीखने के लिए एक कोचिंग क्लास में एडमिशन लेते हैं, जहां उन्हें आइलेट्स एग्जाम की ट्रेनिंग और अंग्रेजी सिखाया जाता है। अब क्योंकि पिछले एजेंट से उन्हें धोखा मिल चुका था, इसलिए हार्डी भी उनके लिए कोचिंग में एडमिशन लेता है। इस कोचिंग के टीचर का नाम गुलाटी होता है। इसके बाद इन चारों के साथ साथ कुछ और लोग गुलाटी से अंग्रेजी सीखना शुरू करते हैं। इसी बीच कोचिंग में उनकी मुलाकात सुखी से होती है, जो इनसे भी ज्यादा ही लंदन जाने के लिए बेताब है और लगातार अपनी क्लास को बताता है कि उसके पास केवल 3 महीने हैं। अपने क्लास के बावजूद सुखी लगातार परेशान रहता है, इसलिए हार्डी और उनकी टीम सुखी से बात करने का फैसला करते हैं, क्योंकि वह लगातार परेशान रहता है और उसे मदद की जरूरत है। अब पता चलता है कि सुखी अपने गांव की एक बंदी से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसके घर वालों ने लंदन के एक NRI से उसकी शादी कर दी। लेकिन उसका हस्बैंड उसकी बहुत पिटाई
करता है। इसलिए सुखी अपनी प्रेमिका के लिए लंदन जाना चाहता है। अब वे सब कड़ी मेहनत करते हैं और आइलेट्स का एग्जाम देते हैं, लेकिन केवल बल्ली ही पास होता है, जिससे सुखी को बहुत गुस्सा आता है और वह निराश हो जाता है। लेकिन हार्डी उसे समझाता है कि उनका दोस्त बल्ली पास हो गया है, इसीलिए वह स्टूडेंट वीजा पर जैसे ही लंदन जाएगा वैसे वह सुखी की गर्लफ्रेंड से उसकी बात करवा देगा और फिर मौका पाकर वह उसे इंडिया लाने की भी कोशिश करेगा। सुखी यह जानकर खुश हो जाता है और हर दिन बल्ली के कॉल का इंतजार करता है। बल्ली लंदन पहुंचता है और सुखी को बताता है कि उसकी प्रेमिका को सुखी के आइलेट्स एग्जाम में फेल होने की खबर मिल चुकी थी। इसलिए सुखी की प्रेमिका ने यह सोचकर आत्महत्या कर ली कि अब तो सुखी भी उसे बचा नहीं सकता है। यह सुनते ही सुखी एक बार फिर से निराश हो जाता है और अपने शरीर को आग लगाकर आत्महत्या कर लेता है। सुखी की मौत से हार्डी, मन्नू और बुग्गू सदमे में हो जाते हैं। अब 6 महीने के बाद बल्ली अपने दोस्तों को तस्वीरें भेजता है जिसमें वह लंदन में एक भला चंगा लाइफ जी रहा होता है। अब वह एक घर और कार का मालिक है और अपने परिवार को भी खूब पैसे भेज रहा है। यह देख मन्नू और बुग्गू को लगता है कि जिंदगी तो बल्ली जी रहा है, हम लोग बस जनगणना के लिए पैदा हुए हैं, इसलिए हमें भी लंदन जाना चाहिए। मन्नू, बुग्गू और हार्डी को उनके टीचर गुलाटी बताते हैं कि वे डंकी मार के चोरी छुपे किसी भी देश में घुस सकते हैं। साथ ही गुलाटी यह भी कहता है कि उसने उन सब के लिए डंकी का इंतजाम कर दिया है और जो भी एजेंट ऐसा काम करवाता है उससे उसने बात करके पैसे भी दे दिए हैं। सो अगर वह लोग डंकी के जरिए लंदन जाना चाहते हैं तो वह लोग जा सकते हैं। इसके बाद 3 दोस्त हार्डी, मन्नू और बुग्गू डंकी के माध्यम से लंदन घुसने के लिए तैयार हो जाते हैं। वे 3 और दोस्तों को लाते हैं जो उनके साथ कोचिंग क्लास में पढ़ रहे थे। इसके बाद वह 6 के 6 एक एजेंट से मिलते हैं जो उन्हें बताता है कि उन्हें एक बोट के जरिए भारतीय सीमा तक ले जाया जाएगा और फिर पाकिस्तान ले जाया जाएगा। इसके बाद पाकिस्तान से अफगानिस्तान, ईरान, तुर्की और अंत में लंदन तक 3 महीने की यात्रा के बाद पहुंच जाओगे। वे शुरुआत में तैरकर नाव से भारतीय सीमा पार करते हैं और दूसरे एजेंटों से मिलते हैं और अफगानिस्तान में ट्रकों में छिप जाते हैं। फिर वे 2 दिनों के लिए रेगिस्तान पार करते हुए ईरान की यात्रा करते हैं। फिर वहीं पर उन्हें काफी टाइम तक पैदल चलना पड़ता है, जिसमें उन्हें 2 दिन में रेगिस्तान को पार करना होता है। और फिर ऐसे जब वो लोग ईरान के पास होते हैं और पैदल चलकर रेगिस्तान पार कर रहे होते हैं, तभी उन 6 लोगों को वहां की मिलिट्री पकड़ लेती है। यह मिलिट्री इन 6 में से 3 लोगों को गोली से मार देती है। जो 3 लोग हार्डी, मन्नू और बुग्गू के दोस्त होते हैं, लेकिन हार्डी, मन्नू और बुग्गू बच जाते हैं। फिर मिलिट्री ऑफिसर्स उन तीनों को पकड़कर अपने कैंप में लाते हैं और वहां लाकर भी वो लोग उन्हें मारने वाले होते हैं, लेकिन फिर भी हार्डी थोड़ी होशियारी दिखाकर और हिम्मत से उन मिलिट्री ऑफिसर्स को मार देता है। क्योंकि हार्डी खुद भी मिलिट्री में था, इसीलिए उसे फाइट करना भी काफी अच्छे से आता था। अब मन्नू और बुग्गू को बचाने के बाद हार्डी उन्हें वापस तुर्की ले जाता है, जहां वे एक ट्रक में तुर्की पार करते हैं। इसके बाद लंदन बॉर्डर के पास उन्हें अगेन फिर से इन्हें गाड़ियों के अंदर ठूंस दिया जाता है, जिनमें से कुछ को कार की सीट के अंदर डाला जाता है, कुछ को गाड़ियों की डिग्गी में और कुछ को तो सोफे के अंदर छुपाया जाता है। और फिर इस तरह से जानवरों जैसी हालत होते हुए वो लोग किसी तरह से लंदन पहुंच जाते हैं। एक बार लंदन पहुंचने के बाद हार्डी, मन्नू और बुग्गू तीनों बहुत खुश होते हैं और वह सोचते हैं कि वह तीनों भी अपने दोस्त बल्ली की तरह बहुत पैसे कमाएंगे और अपनी फैमिली को भी खुश रखेंगे। हालांकि पहुंचने पर उन्हें पता चलता है कि बल्ली जो कोई बड़ा कर्मचारी या अमीर आदमी नहीं है, बल्कि एक भिखारी है। इसके बाद बल्ली उन्हें अपने गरीब, खराब सुविधाओं वाले घर में ले जाता है, जहां 1 से 2 कमरों में 20-30 लोग रहते हैं। जो हार्डी, मन्नू और बुग्गू की तरह इन लोगों ने भी बिना पासपोर्ट या वीजा के अवैध रूप से लंदन में एंटर किया था, जिसके कारण उन्हें रोजाना पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। इसलिए बल्ली और उसके दोस्त लंदन में छोटे मोटे काम करके अपना जिंदगी गुजार रहे हैं। आगे बल्ली अपने दोस्तों को यह भी बताता है कि उसको बेशक से वीजा मिल गया था, लेकिन उसकी कॉलेज की डिग्री फेक थी और उसने जिस कॉलेज का एडमिशन दिखाया था वह एडमिशन भी फेक था। और अगर यह बात यहाँ की पुलिस को पता लग गई तो वह लोग बल्ली को भी डिपोर्ट कर देंगे। वह डेली का 20 पाउंड भीख मांगता है, मतलब हर मंथ 600 पाउंड कमाता है। इसमें से अपने लिए 100 पाउंड खर्च करता है और शेष 500 पाउंड अपने परिवार को भेजता है। बल्ली की जिंदगी देखने के बाद मन्नू, बुग्गू और हार्डी सवाल करते हैं कि बल्ली ने उनके साथ झूठी फोटो भेजकर उनके साथ धोखा क्यों किया। इस पर बल्ली बताता है कि वह इंडिया में अपनी फैमिली को दिखाना चाहता था कि लंदन में बहुत खुश है, इसलिए टेंशन नहीं लेने का। इसके बाद इन सबको भी यहाँ पर छोटे मोटे काम करके किसी तरह से गुजारा करना पड़ता है। इन सब से हार्डी तंग आ जाता है और उसको लगता है कि भैया इससे अच्छा तो अपना वतन था, रूखी सूखी ही खाते थे, लेकिन कम से कम पुलिस का तो इतना डर नहीं था। इसीलिए हार्डी उन सब से कहता है कि उन्हें फिर से वापस अपने घर चलना
चाहिए, लेकिन वहाँ से वापस जाने के लिए कोई राजी नहीं होता है। साथ ही मन्नू हार्डी से कहती है कि वो लोग इतनी मुश्किलों के बाद यहाँ से खाली हाथ वापस जाने के लिए नहीं आए थे। इसी के आगे मन्नू हार्डी से यह भी कहती है कि हार्डी को भी उसके साथ रखना होगा और वह भी उसकी खातिर। और क्योंकि हार्डी और मन्नू एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, इस वजह से वह मन्नू के लिए रुकने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद हार्डी सोचने लगता है कि उसे कुछ भी करके अपने दोस्तों को यहाँ पर सेटल करना होगा, ताकि उसके दोस्तों को इस तरह से यहाँ पर इलीगली न रहना पड़े। इसके बाद हार्डी अपने दोस्तों को बसाने के लिए एक लॉयर को सर्च करता है, जो उसे लंदन में आराम से रहने के 3 तरीके बताता है। पहला है तत्काल वीजा पाने के लिए 10 लाख पाउंड का निवेश करना। दूसरा बताता है कि शादी के बाद की नागरिकता लेने के लिए यहाँ के किसी नागरिक से शादी करना। और तीसरा होता है कि अपने देश इंडिया के अंदर वो लोग एक्टिविस्ट हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने उनके साथ बहुत बुरा किया और उन्हें मारने की कोशिश की। अब उनके पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, तो लंदन में निवेश का पहला तरीका उनके लिए बेकार है। अब क्योंकि हार्डी एक सैनिक था, तो वह अपने देश के बारे में झूठ नहीं बोल सकता है। अब बचा केवल शादी करने का तरीका, इसीलिए वो लोग यह डिसाइड करते हैं कि वह किसी तरह से शादी वाले तरीके अपनाएंगे। इस पर उनका वकील बताता है कि उसके नजर में एक आदमी है जो पैसे के लिए मन्नू से शादी कर सकता है, जिससे मन्नू यहाँ की नागरिक बन जाएगी। इसके बाद मन्नू तलाक देके हार्डी से शादी कर सकती है और इस तरह से धीरे धीरे उन सभी को नागरिकता मिल सकती है। अब वे सभी इस बात पर मान जाते हैं और शादी के लिए चर्च जाते हैं। लेकिन आप सबको यह पता होना चाहिए कि ईसाइयों की शादी में किश करना कंपलसरी होता है। अब जैसे ही फादर किश करने के लिए कहता है, तो हार्डी का खून खौल जाता है और वह चर्च में तोड़ फोड़ मचा देता है। इस पर लंदन पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है और उन्हें पता चलता है कि वे अवैध रूप से लंदन में घुसे हैं। अब वकील उनसे कहता है कि अगर वे कोर्ट के सामने यह कबूल करते हैं कि उन्हें अपने देश भारत से खतरा है, तो उन्हें वहां शरण मिल सकती है। हालांकि उन्हें एक मुकदमे का सामना करना पड़ता है, जहां हार्डी अपने देश के खतरे के बारे में झूठ नहीं बोलता है और हार्डी को छोड़कर मन्नू, बुग्गू और बल्ली वकील की बात मान लेते हैं और दावा करते हैं कि उन्हें भारत से खतरा है। इसलिए हार्डी को छोड़कर तीनों को लंदन में रहने की परमिशन मिल जाती है और हार्डी को भारत डिपोर्ट कर दिया जाता है। फिलहाल भारत के 3 दोस्त मन्नू, बुग्गू और बल्ली लंदन में रहते हैं और हार्डी भारत में आ जाता है। इसके बाद यह पास्ट स्टोरी एंड होती है और हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। अब लंदन के ही हॉस्पिटल में मन्नू को ब्रेन ट्यूमर का पता चलता है और 1 महीने के भीतर उसकी मौत होने की उम्मीद होती है। अब क्योंकि उन सबको भारत से खतरा होता है, जैसा कि वे डिक्लेयर कर चुके थे, इसलिए उनके बहुत ट्राई करने के बावजूद लंदन सरकार उन्हें भारत जाने का वीजा नहीं देती है। तभी वे दुबई में हार्डी को फोन करके उससे अपने घर वापस ले जाने में मदद मांगते हैं। अब मन्नू, बुग्गू और बल्ली तीनों ही दुबई पहुंचते हैं, जहां पर उनसे मिलता है। हार्डी से मिलकर वहां पर मन्नू बताती है कि उसे ब्रेन ट्यूमर हो गया है और डॉक्टर के हिसाब से वह सिर्फ 1 महीने तक जिंदा रहेगी, यानी कि 1 महीने के अंदर अंदर उसकी मौत हो जाएगी और इसीलिए वह चाहती है कि वह अपने आखिरी दिनों में अपने घर जाए, ताकि उसकी मौत अपनों के बीच हो। इस बार हार्डी प्रॉमिस करता है अब की बार वह उन्हें डंकी से नहीं बल्कि प्लेन से ले जाएगा। इसके लिए हार्डी अपने कोचिंग टीचर गुलाटी से संपर्क करता है, जो उसे दुबई में एक एजेंट का नंबर देता है। हार्डी सीधे एजेंट से मिलता है और उन्हें भारत भेजने के लिए कहता है। इस पर एजेंट भारत जाने का प्लान बनाता है। वह 4 दोस्त मन्नू, बुग्गू, बल्ली और हार्डी को एक कंटेनर में भरेगा और उन्हें पानी के रास्ते गुजरात ले जाएगा। हार्डी अपने दोस्तों को निर्देश दिया कि वे अपने पासपोर्ट जला दें, क्योंकि उनके पास यूके के पासपोर्ट हैं। वह अपने बैग में भारतीय किताबें और अखबार रखकर उन्हें बिल्कुल इंडियन जैसा बनाता है। वह उन्हें बताता है कि वह गुजरात पहुंचने के लिए ऐसा कर रहा है ताकि अगर वे पुलिस या सेना द्वारा पकड़े जाते हैं तो वे अपनी भारतीय पहचान साबित कर सके। इसके बाद वह लोग कंटेनर में जाते हैं, जहां कंटेनर को सीधा शिप में ले जाया जाता है। यहीं पर हम देखते हैं कि यह एजेंट हार्डी और उसके दोस्तों से तेज चल जाता है और वह सीधा वहां की पुलिस को फोन कर देता है, जो कि होती है सऊदी की पुलिस। और वह सऊदी की पुलिस से कहता है कि कुछ लोग इलीगल लंदन जा रहे हैं। जो खबर मिलते ही सऊदी की पुलिस उस एजेंट के साथ सीधा डॉकयार्ड पर जाती है और उस शिप के अंदर से उस कंटेनर को निकलवा लेती है, जिस कंटेनर के अंदर हार्डी और उसके दोस्त होते हैं। और फिर सऊदी की पुलिस उन चारों को पकड़ लेती है। वह शिप सीधा लंदन जा रहा था और इसीलिए सऊदी की पुलिस उन चारों से कहती है कि हम जानते हैं कि तुम लोग इलीगल लंदन जा रहे थे, जबकि तुम चारों एक्चुअल में इंडियंस हो। यहीं पर सऊदी पुलिस उन चारों की तहकीकात भी करती है और फिर इसीलिए यहीं पर हमें यह भी पता लगता है कि असल में सारा प्लान हार्डी का था, क्योंकि हार्डी जानता था कि इलीगल इंडिया में भी घुसना बहुत मुश्किल है और वह पहले जैसी प्रॉब्लम अपने दोस्तों को फिर से नहीं देना चाहता था। साथ ही साथ हार्डी ने अपने दोस्तों को यह भी प्रॉमिस किया था कि वह उन
सभी को प्लेन में ले जाएगा। इसीलिए वह कहीं न कहीं अपने प्लान के जरिए अपने वादे को पूरा कर रहा था। सऊदी की पुलिस जब इन चारों की तहकीकात करती है तभी हार्डी अपने तीनों दोस्तों की आइडेंटिटी को बदल देता है, क्योंकि हार्डी के तीनों दोस्तों की आइडेंटिटी यानी कि मन्नू, बुग्गू और बल्ली तीनों ही अब लंदन के थे और उनके पास लंदन की सिटीजनशिप थी, जिस वजह से उन्हें इंडियन नहीं माना जाएगा। और इसीलिए हार्डी इन तीनों के नाम अपने उन तीनों दोस्तों से बदल देता है जिन 3 दोस्तों को दंगों के दौरान ईरान की मिलिट्री ने मार दिया था। इसके बाद इन चारों के नाम को लेकर सऊदी की पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और इंडिया से कांटेक्ट भी करती है, जिसके बाद उन्हें पता लगता है कि इस नाम के सारे लोग इंडिया के सिटीजन्स हैं। और फिर इसीलिए सऊदी की पुलिस उन चारों को सीधा प्लेन में बिठाकर डायरेक्टली इंडिया में डिपोर्ट कर देती है। इसके बाद हार्डी और उसके दोस्त भारत लौट आते हैं, जहां वे अपने परिवारों से मिलते हैं और वे खुशी खुशी से रहते हैं। फिर भी अभी तक हार्डी और मन्नू ने शादी नहीं की है और अभी भी एक दूसरे से प्यार करते हैं। हार्डी अपनी जवानी के टाइम से ही मन्नू को प्रपोज करना चाहते था, लेकिन नहीं कर सका। इस बार वे अपने प्यार और अपने फ्यूचर पर चर्चा करने के लिए छत पर जाते हैं, जहां हार्डी मन्नू को प्रपोज करने वाला होता है, लेकिन तभी ब्रेन ट्यूमर के कारण उसकी मौत हो जाती है। इस पर हार्डी बहुत दुखी हो जाता है। हालांकि उन्हें इस बात की खुशी है कि मन्नू की आखिरी इच्छा पूरी हो गई है, क्योंकि वह अपनों के बीच रहना चाहती थी। अब हार्डी अपने बग्गू बल्ली दोस्तों के साथ रहता है और मूवी एंड हो जाती है।